तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूँगा शैल भाई का बुलाने के लिए, अवनव भाई का, गौरव भाई का, शशांक भाई का इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं, 2 रसों में ज़्यादा तैरा करता हूँ, एक हास्य रस और एक वीर रस। तो आज मैं चूँकि हास्य रस लेके आया हूँ तो उसको आप आनंद लीजिएगा। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और अर्थक्वेक्स पे रिसर्च करता हूँ। तो क्या है कि ये हास्य की बात है। जी हास्य की बात है, अभी पता चलेगी आपको। तो हुआ क्या कि एक बार बैठे बैठे विचार आया कि बहुत रिसर्च कर ली, कुछ और भी किया जाए, बहुत कुछ ट्राई करने के लिए है। तो सोचा क्यों ना बाबा बन जाऊं। ठीक है, लेकिन वो वाला बाबा नहीं जो क्या नाम है बद्रीनाथ में जाके बैठता है, डोंगी वाला बाबा। तो उसी पे आप सुनिएगा। नहीं पतंजलि दूसरा वाला, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये हास्य भी है और एक व्यंग भी है, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक दिन मन में आया मेरे मैं बाबा बन जाऊं। एक दिन मन में आया मेरे कि मैं बाबा बन जाऊं, और भूकंपों में रखा क्या है, कुछ नए शौक फरमाऊं। एक दिन मन में आया मेरे मैं बाबा बन जाऊं, और भूकंपों में रखा क्या है, कुछ नए शौक फरमाऊं। लंबी सी एक दाढ़ी रख लूं, लंबी सी एक दाढ़ी रख लूं, लंबा चोला सिलवाऊं, और 4 चेले साथ में लेकर चारों ओर घुमाऊं। एक दिन मन में आया मेरे मैं बाबा बन जाऊं। हाई प्रोफाइल इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 0 आएगा और डॉलर शोहरत मुफ्त मिलेगी, खूब मजा आ जाएगा। फिर करोड़ों की जमीन कब्जाकर एक हाईटेक आश्रम खुलवाऊं, करोड़ों की जमीन खुलवाकर एक हाईटेक आश्रम खुलवाऊं, हाईटेक आश्रम खुलवाऊं, उसमें किडनी का रैकेट चलाऊं। हाईटेक आश्रम खुलवाऊं, उसमें किडनी का रैकेट चलाऊं, और चाहे उसमें जो भी बने एक गुफा जरूर बनवाऊं। और उसमें चाहे जो भी बने एक गुफा जरूर बनवाऊं, और दिन में दूं में प्रवचन जम के और रात को ठुमके लगाऊं। दिन में दूं मैं प्रवचन जम के और रात को ठुमके लगाऊं, और हनी सिंह के गानों से मैं अपनी प्रीत बढ़ाऊं। किसी की हो समस्या कैसी, किसी की हो समस्या कैसी, बस कृपा बरसाऊं। कभी समोसे कभी चुकंदर, तो केले कभी बंटवाऊं। एक दिन मन में आया मेरे मैं बाबा बन जाऊं। लेकिन मेरे स्वर्णिम सपनों में खलल बड़ा तब आया जब बाबा बनने का डिसीजन श्रीमती जी को बतलाया। लेकिन मेरे स्वर्णिम सपनों में खलल बड़ा तब आया जब बाबा बनने का डिसीजन श्रीमती जी को बतलाया, और श्रीमती जी को बतलाकर हम मन ही मन पछताए, क्योंकि क्रोध के काले बादल पूरे ग्रह मंडल पर छाए। और इसलिए लेके आया हूं आज यहाँ पर। और आकाशवाणी की भांति उनका स्वर समस्त ग्रह गगन में गूंजा, और उनके रौद्र रूप के आगे हमको कुछ ना सूझा कि बस लगा कि धरती डोली। हमको कुछ ना सूझा, बस लगा कि धरती डोली, हो सिंह सवार वो देवी इस प्रकार से बोली। ऐ शक पीछे को हट मत आ निकट, कर मान जिव्या को अभी, अब तू न बोलेगा कभी, जो कहा वो क्यों कहा, क्या खौफ मेरा नारा। न चाल से न ढाल से, न चाल से न ढाल से, न किसी भी हाल से, जब गुण नहीं उस काम के बाबा बनोगे खाक से। श्रीमती जी के कोप से हृदय हमारा कांप गया, लड़खड़ाते स्वरों में हमने त्राही माम का पाठ किया, और त्राही माम के पाठ से तरस उन्हें कुछ आया, और कुछ क्षणों उपरांत उन्होंने शांत स्वरूप दिखलाया, और शांत रूप दिखलाकर कुछ इस प्रकार समझाया कि बनने को बाबा भी टैलेंट होना चाहिए, कि बनने को बाबा भी टैलेंट होना चाहिए, छल दम और पाखंड का ब्लेंड होना चाहिए। बनने को बाबा भी टैलेंट होना चाहिए, और छल दम और पाखंड का ब्लेंड होना चाहिए। बोलने को तुमसे एक झूठ ना बोला जाएगा, चेलों की फौज तो क्या एक चेला भी हाथ ना आएगा। बोलने को तुमसे एक झूठ ना बोला जाएगा, और चेलों की फौज तो क्या एक चेला हाथ ना आएगा। और ज्यादा उड़ने की मत सोचो, ज्यादा उड़ने की मत सोचो, धरातल पर ला दूंगी। ज्यादा उड़ने की मत सोचो, धरातल पर ला दूंगी, और तुम्हारे मन मंदिर में बैठे इस बाबा को मिटा दूंगी।
और तुम्हारे ये ख्याली गगनचुंबी आश्रम मिट्टी में मिला दूंगी। फिर कहती हैं बाबा की तो बात बड़ी है, बाबा की तो बात बड़ी है, मैं तुम्हें चेला बनवाऊंगी। बाबा की तो बात बड़ी है, मैं तुम्हें चेला बनवाऊंगी, और बाबा बाबा यहाँ बका तुम्हें राधे माँ बन जाऊंगी। बाबा की तो बात बड़ी है, मैं तुम्हें चेला बनवाऊंगी, और बाबा बाबा यहाँ बका तुम्हें राधे माँ बन जाऊंगी। फिर पीटना सिर या ताली ये तुम पे छोड़ा जाएगा, और बाबा गिरी का बाबला भूत पास कभी ना आएगा। तो उनकी ओजस्वी वाणी को सुन मेरा संभ्रम टूट गया, उनकी ओजस्वी वाणी को सुन मेरा संभ्रम टूट गया, और अनंत अरमानों से भरा गड़ा यूं ही हाथ से छूट गया। उनकी ओजस्वी वाणी को सुन मेरा संभ्रम टूट गया, अनंत अरमानों से भरा गड़ा यूं ही हाथ से छूट गया। और मैंने बीवी की वाणी से आहत अपने मन का कमंडल छोड़ दिया, और स्वर्णिम सपनों का शीश महल अपने निर्मम हाथों से तोड़ दिया, और जान लिया कि ये वैज्ञानिक कभी न बाबा बन पाएगा। जान लिया ये वैज्ञानिक कभी न बाबा बन पाएगा, बस भूकंप में फंसा रहेगा और रिसर्च पेपर लिख पाएगा। उस दिन जो अपने गृह युद्ध में मैं वीरता दिखला पाता, किसी 5 स्टार आश्रम में होता, कविता कहाँ सुना पाता। उस दिन अपने गृह युद्ध में जो मैं वीरता दिखला पाता, किसी 5 स्टार आश्रम में होता, कविता कहाँ सुना पाता। आशा करता हूँ मेरा दर्द आप तो समझ ही जाएंगे, आशा करता हूँ मेरा दर्द आप तो समझ ही जाएंगे, और एक बाबा के लिए ना सही पर एक कवि के लिए तालियां तो हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।